हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आपकी डिमांड है कि मैं एसएससी सीजीएल 2022 के प्री के एग्जाम में आए मैथ्स के क्वेश्चंस और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाऊं, तो मैंने प्री के एग्जाम में आए ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस को 11 पार्ट में सॉल्व किया है, जिसमें मैंने हर एक पार्ट में एक टाइप के सारे क्वेश्चंस दिए हैं, जिसका कंसेप्ट क्लियर करा के और शॉर्ट फॉर्मूले के साथ मैंने उसका सॉल्यूशन दिया है। और मैंने इसी तरीके से सारे 11 पार्ट में सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आपको सारे क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल 2022 के प्री के एग्ज़ाम में आए हैं वो सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अब मैं मेंस के एग्ज़ाम में आए ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करवा रही हूँ। मैंने पिछले वीडियो में एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस के एग्ज़ाम में आए जो 8 अगस्त 2022 को पूछा गया था, उस पेपर के ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा के दे दिए हैं। और आज मैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का एग्ज़ाम जो 29 जनवरी 2022 को हुआ है, इसके पेपर में आए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का एग्ज़ाम जो 3 फरवरी 2022 को हुआ है, उस पेपर के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करवाऊंगी। तो अभी मैं 29 जनवरी 2022 के एग्ज़ाम में आए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करवा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक ब्रैकेट में 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय एक ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि थीटा की वैल्यू कह रहा है कि 0 डिग्री से अबव और 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन में देख रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको वैल्यू पुटिंग का तरीका बता देती हूँ, फिर बाकी मैं इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताती हूँ। देखिए जनरली ऐसे क्वेश्चंस को देख करके दिमाग में आता है कि मैं वैल्यू पुटिंग कर लूँ यहाँ पे तो ईजिली मेरी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ पे रेंज दे के रखा है कि थीटा का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से अबव और 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। तो थीटा की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 30, 45 और 60 डिग्री, जिससे कि मेरी ईजिली वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 45 डिग्री पुट करती हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है ऑप्शंस में, ये जो साइन थीटा है और कॉस थीटा है ये दोनों सेम वैल्यू देगा, क्योंकि साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है। उसी प्रकार ये जो सेकंड ऑप्शन है 1 माइनस कॉस थीटा और ये जो थर्ड ऑप्शन है 1 माइनस साइन थीटा, ये भी सेम वैल्यू दे देगा। तो वैल्यू पुटिंग करते टाइम मेरे पास फिर क्या ऑप्शन बचेगा, एक 30 डिग्री बचेगा और दूसरा बचेगा 60 डिग्री। हाँ, मैं अपनी तरफ से ये कर सकती हूँ कि मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट्स ले लूँ और ट्रिपलेट्स ले करके जैसे 3, 4, 5 ट्रिपलेट्स, आपको ऐसे ही बहुत से ट्रिपलेट्स लर्न है, सिंपल है, यही ले लें। तो इसको ले करके भी आप वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि आप इसमें थीटा कोई एंगल मान लीजिए और फिर उसके बाद पुट करना शुरू कर दीजिए। आप सब जानते हैं साइन थीटा के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरीके से आप सब पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर भी ये सब तरीके से फाइंड आउट करने में जो तरीका है, इसको सॉल्व करने का जो मेथड होगा पूरा, वो अब बहुत इजी नहीं होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। जबकि वैल्यू पुटिंग करते टाइम अपने लोग का टारगेट क्या होता है कि सेकंड्स में वैल्यू निकल आए। लेकिन अभी तक मैंने जितनी भी मेथड आपको बताया वैल्यू पुटिंग के लिए, वो कोई भी आपको सेकंड्स में वैल्यू फाइंड आउट कर दे ऐसा तो नहीं दिखा। तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करना मेरे लिए तो बहुत सही नहीं लग रहा है। बट फिर भी अगर आपको इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो आप वैल्यू पुटिंग करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको इसका सॉल्यूशन आ रहा है तो मेरे हिसाब से बेस्ट होगा कि आप इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए कुछ खास नहीं है, आपको बस सबसे पहले थोड़ी सी लॉजिक लगानी पड़ेगी। जैसे आप न्यूमरेटर में देखिए, न्यूमरेटर में सब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे है और डिनोमिनेटर में ये क्या है, प्लस के फॉर्म पे है। तो डिनोमिनेटर को मैं कोशिश करूँ कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाए, जिससे कि कुछ ना कुछ कटेगा वो न्यूमरेटर से और कट जाएगा तो ओवरऑल एक छोटी वैल्यू मिलेगी। फिर उसे देखते हैं कि वो किसके साथ मैच करती है, या सॉल्व करना होता तो फिर सॉल्व भी करेंगे।
ठीक है, तो क्वेश्चन देख करके जो चीज़ें दिमाग में आई हैं वो मैं पहले अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इस डिनोमिनेटर को देख रही हूँ और डिनोमिनेटर को सॉल्व करती हूँ और फिर देखते हैं इसे न्यूमरेटर में कहाँ कट सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन थीटा प्लस सेक थीटा है और इसका होल स्क्वायर, और प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा इसका होल स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे ये सेक है और यहाँ कोसेक है, और मैं न्यूमरेटर में देख रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से ही है कि मुझे कुछ काटना है, तो मैं न्यूमरेटर में देख रही हूँ सेक और कोसेक साथ में है। तो यहाँ मैं क्या करूँ, मैं साइन को कर दूँ 1/कोसेक, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। जैसे कि मैं इसको लेती हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी 1/कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, इसका होल स्क्वायर करूँगी, और यहाँ पे कॉस की जगह मैं क्या कर दूँगी 1/सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, और इसका कर दूँगी होल स्क्वायर। अब मुझे क्या दिख रहा है कि ये क्या है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा का होल स्क्वायर बन गया। तो न्यूमरेटर में देखिए, मतलब इस डिनोमिनेटर को मैं सॉल्व कर रही हूँ, इसमें देखिए यहाँ पे ये 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा और यहाँ पे भी 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा मिल रहा है, और इसे अगर मैं कॉमन आउट कर देती हूँ तो स्क्वायर के फॉर्म पे ये कॉमन आउट हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, बचेगा 1 प्लस, पहले तो इसे कॉमन आउट कर लेती हूँ, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका स्क्वायर करके कॉमन आउट कर लिया, अंदर क्या बचा 1/कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं 1/कोसेक स्क्वायर थीटा अपने आप पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, और 1/सेक स्क्वायर थीटा अपने आप पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और ये क्या है, ये है इसके इक्वल, तो इससे ये कट जाएगा। अब ओवरऑल ये कटने के बाद डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, क्योंकि इसके साथ जो मल्टीपल है 1/कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई है। तो ओवरऑल आपको क्या मिला, आपको मिला एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। बस अब इसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट, ये तो कोई ऑप्शन में दिया नहीं, इसे सॉल्व ही करना पड़ेगा। अब मैं क्या देख रही हूँ, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो मैं क्या करती हूँ, सेक थीटा को बना देती हूँ 1/कॉस थीटा और टेन थीटा को बना देती हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों जगह कॉस थीटा होने की वजह से ये कॉमन, मतलब यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और अंदर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन थीटा एंड अगेन 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होना या दोनों को मल्टीप्लाई में ऐसे रखना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा मैंने एक्चुअल में इसलिए किया है ना कि यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, तो आप जान रहे हैं एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, अपने आप में क्या हो गया, अपने आप में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, आपको फाइनल क्या वैल्यू मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी 1 माइनस साइन थीटा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। सिंपल था, इजीली वैल्यू निकल गई। तो चाहें तो आप वैल्यू पुटिंग से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट मुझे लगा कि ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल है, मतलब इजी वे में इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। एग्ज़ाम टाइम पे आपको जो भी लगेगा अप्लाई करने के लिए तरीका, जो आपके दिमाग में आएगा आप वही अप्लाई करिएगा, बट आपको सॉल्यूशन आना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको जब सॉल्यूशन की अच्छी प्रैक्टिस रहती है ना, तो वैल्यू पुटिंग से जल्दी अपने सॉल्यूशन के हेल्प से वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। क्वेश्चन है, in the bracket tan cube theta upon sec square theta plus cot cube theta upon cosec square theta plus 2 sin theta cos theta divided by in the bracket 1 plus cosec square theta plus tan square theta, where theta is greater than 0 degree and less than 90 degree is equal to। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
मैं इसको दो तरीके से फाइंड आउट करके आपको बताऊंगी, एक तो सिस्टमेटिक तरीका, दूसरा वैल्यू पुटिंग का तरीका। तो सबसे पहले मैं सिस्टमेटिक तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। देखिए, मैं अगर इतने पार्ट को लूँ सॉल्व करने के लिए, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ टेन क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इन सबको आपस में रिलेट नहीं किया जा सकता है, मतलब कुछ रिलेशन आपस में नहीं दिख रहा है। हाँ, बट ये है कि टेन का सेक के साथ रिलेशन होता है, कॉट का कोसेक के साथ रिलेशन होता है। वो ये कि मैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकती हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन जब मैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह अगर लिख दूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो फ्रैक्शन ईजी होने के बजाय और कॉम्प्लिकेटेड और टफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रख दूँ, तो ये फ्रैक्शन भी ईजी होने के बजाय और टफ हो जा रहा है। और यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, और यहाँ पे अगर मैं रख दूँ साइन 2 थीटा, तो यहाँ ऑप्शन में तो कहीं 2 थीटा है नहीं। तो जब ऑप्शन में 2 थीटा नहीं है, तो फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा में रखना तो कोई ऐसा कोई खास आइडिया लग नहीं रहा है कि सही होगा। तो ऐसे में मैं डायरेक्ट ऐसा कुछ आइडिया नहीं लगा पाई फॉर्मूले की हेल्प से कि मैं इसे ईजिली सॉल्व कर पाऊँगी। तो जब ऐसा कोई आइडिया नहीं लगता है ना, तो ऐसे में क्या किया जाता है कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया जाता है। जैसे ये टेन क्यूब थीटा है, इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें। ये सेक स्क्वायर थीटा है, इसे भी कॉस में कन्वर्ट कर लें। इसे भी साइन कॉस में, इसे साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये साइन कॉस में ऑलरेडी है ही। तो फिर ये इन रिजल्ट आपको साइन कॉस में कुछ वैल्यू तो देगा। देखिए, ये टेन क्यूब थीटा है, जो कि होगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये फ्रैक्शन मिलेगा। फिर इन रिजल्ट इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये इस फ्रैक्शन का वैल्यू आएगी। प्लस अब कॉट क्यूब थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आप इजीली सब कन्वर्ट कर सकते हैं। सब ऑलरेडी मैंने काफ़ी डिटेल में हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा को ऐसे ही लिख देते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसका मैं एलसीएम लेती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, कॉस थीटा साइन थीटा मिलेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इससे कट जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा मिला, प्लस साइन थीटा से कटेगा, कॉस टू द पावर 4 थीटा मिलेगा, प्लस यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 के साथ तो इसका डिवाइड हुआ। फाइनल कॉस थीटा साइन थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लिकेशन होगा और मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या दिख रहा है, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये जो ये पार्ट है पूरा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होगा, और डिनोमिनेटर में क्या मिला, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप जान रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो मतलब 1 का स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये आपको वैल्यू मिली, ये मिली आपको ये न्यूमरेटर की वैल्यू। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप जान रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो डिनोमिनेटर है मीन्स डिवाइडेड बाई है, वो क्या हो जाएगा, इन द ब्रैकेट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं ये पार्ट ली हूँ, क्योंकि ये डिवाइड का साइन है तो मैं यहाँ डिवाइड का साइन लगा दी हूँ। अब आप जान रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आपको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और
यहाँ पे न्यूमरेटर में आपको क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर में मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आप जान रहे हैं इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इन रिजल्ट ये जो डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये आपको मिल जाएगा डिवाइडेड बाय के रूप में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जान रहे हैं कि यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये डिनोमिनेटर में रहेगा। और क्योंकि कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर से कट जाएगा, तो इन रिजल्ट आपको न्यूमरेटर में क्या मिल गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट काम करने की कोशिश की है, सिंपल आप इजली कर लेंगे। 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगी। सिंपल है, इजीली निकल गया। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं वैल्यू पुटिंग में। देखिए, अगर इसका सॉल्यूशन करने में आपको कोई दिक्कत हो अगर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको क्लियर करूँगी। वैसे आप लोग अपनी तरफ से भी ट्राई करिएगा, मैं समझती हूँ इजीली आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल मेथड है इसे सॉल्व करने का। यहाँ पे फॉर्मूला भी कुछ खास इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप जान रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। मीन्स मैंने पहले ही बताया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने बस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा रखा है। और आप सब जानते ही हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सिंपल फॉर्मूले बस 2 इस्तेमाल हुए, बाकी तो कुछ हुआ नहीं है इसमें खास। अब मैं इसकी वैल्यू पुटिंग की हेल्प से इसका वैल्यू फाइंड आउट करके बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको कह रहा है कि थीटा 0 डिग्री से अबव है और 90 डिग्री से कम है। तो मैं थीटा की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकती हूँ, 30 डिग्री पुट कर सकती हूँ, 45 डिग्री पुट कर सकती हूँ, और पुट कर सकती हूँ 60 डिग्री। आप जान रहे हैं 45 डिग्री पुट करना बहुत ईजी होता है, इससे हम सेकेंड से वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं। कंपेरिजन टू 30 डिग्री और 60 डिग्री थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो इस वजह से कोशिश होती है कि 45 डिग्री से एक बार ट्राई किया जाए। अगर जल्दी से इसकी वैल्यू निकल जाए तो वो बेस्ट है, फिर बाद में अगर नहीं हो पाएगा तब 30 और 60 के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे वैसे 45 डिग्री के में प्रॉब्लम तो ये है कि ये सेक थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों ही 45 डिग्री के केस में आपको रूट टू सेम वैल्यू दे देंगे। बट फिर भी मैं रिस्क ले रही हूँ, और क्योंकि सेकेंड से वैल्यू निकल रही है तो इस वजह से थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है एक बार। तो यहाँ पे अगर मैं 45 डिग्री रखती हूँ तो क्या होता है, 45 डिग्री रखने पे यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 10 क्यूब 45 डिग्री मीन्स 1 आ जाएगी। अब सेक स्क्वायर थीटा मीन्स सेक स्क्वायर 45 डिग्री आपको मिल जाएगी रूट 2 का स्क्वायर मीन्स 2 प्लस इसकी 1 डिनोमिनेटर में 2 ये हो गया, प्लस 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 2/2 हो जाता और इससे कट जाता। और अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा मीन्स रूट 2 का स्क्वायर 2 हुआ, प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 आया। आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी हाफ ऑफ 1 हुआ 1 2 हुआ, ये हुआ 4 कट के आया 1/2। अब देखिए, अब सेक 45 डिग्री जाना है रूट 2 होगा, ये भी रूट 2 आएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 2 इंटू रूट 2 मीन्स 2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 इंटू 1/√2 मीन्स 1/2। तो थर्ड ऑप्शन आपको करेक्ट ऑप्शन मिल गया। तो इस तरीके से आप वैल्यू पुटिंग की हेल्प से वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। हाँ, ये रीज़न था कि 45 डिग्री रखने में अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन करेक्ट आता तो फिर दिक्कत होती, दोनों में से कौन करेक्ट होगा इसके लिए फिर आपको सॉल्व करना पड़ता या आपको दूसरी वैल्यू पुट करनी पड़ती, वो एक रेंज होती है। बट फिर भी क्योंकि सेकंड्स में ये वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है, तो इतना तो टाइम मुझे आपको समझाने में लगा है ना, ये काम तो मैं ओरल कर सकती रही, और ओरल करके एक बार इसके लेकर के भी वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। सेकंड्स का टाइम है तो एक बार कोशिश की जा सकती है। बाकी अब 30-60 डिग्री रख के खुद से अप्लाई करिए, देखिए क्या आता है। तो मतलब वो मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो मैं थोड़ा सा बचती हूँ उसे रखने के लिए। फिर लगता है कि इससे बेटर है कि इसे सॉल्व ही कर लिया जाए। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बताया। अब बाकी आप
अपनी तरफ से कोशिश करिए कि आप अपना कौन सा आइडिया लगा सकते हैं। वैसे ट्रिपलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी हेल्प से भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है, ईजिली आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आप अपनी तरफ से भी आइडिया लगाइए कि इसे कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको 2 तरीके से सॉल्यूशन बताया, आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि सब समझ में आया क्लियर से। हाँ, कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, लेट थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री in the bracket 1 plus cot square theta into in the bracket 1 plus tan square theta into sin theta minus cos theta एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में cos theta minus sec theta इज इक्वल टू। देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मैं क्या देख रही हूँ कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसी प्रकार इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब 1 की जगह मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिखा जा सकता है, इसकी जगह लिखा जा सकता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह अगर मैं लिखूंगी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी जगह लिखूंगी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू तो प्लस हो जाएगा। तो साइन में कोई चेंज नहीं आया, मीन्स पॉजिटिव ही साइन है। और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए निगेटिव तो मिला था मुझे, लेकिन निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होता है, इस वजह से साइन आपको ओवरऑल पॉजिटिव दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आप कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे है और यहाँ डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से कट जाएगा सीधे कोसेक स्क्वायर थीटा, सीधे यहीं पे काट दे रहे हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा को सीधे काट दे रहे हैं। आपको ओवरऑल रिजल्ट क्या मिला, आपको रिजल्ट मिला 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और आप जानते हैं 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये 4th ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंपल था, इजली वैल्यू फाइंड आउट हो गई। आई होप सबको क्लियर है। अब यहाँ वैल्यू पुटिंग आप करना भी चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई कुछ भी कर लीजिए, 45 ही अप्लाई करके देख लीजिए। 45 अप्लाई करके आपको क्या मिल रहा है, हाँ 45 अप्लाई करना बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 45 अप्लाई करते हैं तो आपको सभी ऑप्शंस डिफरेंट मिलेंगे। तो 45 अप्लाई करेंगे तो आप इजीली अपनी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, आप खुद ही से निकाल लेंगे, नहीं तो बेकार में वैल्यू मतलब पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इन द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा इनटू इन द रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस कॉट थीटा वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज इक्वल टू। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ ये है 1, तो मैं 1 की जगह लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे पॉजिटिव साइन स्क्वायर थीटा इससे कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। मीन्स यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इन द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैं कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर में कॉस थीटा कॉमन आउट कर लूँगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कॉस थीटा, बात एक ही है, अपॉन साइन थीटा इन द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। अब इससे कट जाएगा, आपको वह क्या वैल्यू मिलेगी, कॉट थीटा। तो इसकी पूरी वैल्यू क्या मिल गई, कॉट थीटा मिल गई। अब ये हो गया है कॉट थीटा, ये वैल्यू। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको पता है कि इन द रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय
टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इन सबका आपस में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो इन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पे इन द रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, जिसे मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, इन द रूट ऑफ 1/, यहाँ पे मिलेगा इन द रूट ऑफ 1/, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/, साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा, अभी बस ये न्यूमरेटर का ही काम कर रहे हैं अभी हम, जो कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में आपको क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर में मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जान रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो क्या मिला, इन द रूट ऑफ 1/, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। मीन्स आपको ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई 1/, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, रूट अब रिमूव हो गए, आपको इसकी वैल्यू मिली, इसकी वैल्यू मिली 1/, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मीन्स हम कह सकते हैं सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक, अब इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें, क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं ये काम ओरल कर सकती हूँ और काफ़ी इजीली सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी आपको हर एक पॉइंट समझाना है, इसके लिए मैं हर एक चीज़ रिटर्न आपको करके दिखा रही हूँ। एक बार आप चीज़ें अच्छे से समझ लेंगे तो आप खुद के लिए ओरल काम कर पाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो आप ईजिली इसकी वैल्यू सेकंड्स में फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ आएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जान रहे हैं इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, आपको क्या मिला, मिला 1/, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मीन्स ये डिनोमिनेटर की भी वैल्यू क्या मिल गई, आपको मिल गई सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब न्यूमरेटर में भी सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, डिनोमिनेटर में भी सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इससे ये कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 1। मीन्स इसकी ओवरऑल वैल्यू 1 आई है। इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है कॉट थीटा, ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया था, इसकी कॉट थीटा वैल्यू आई थी, तो इन रिजल्ट कॉट थीटा इंटू 1, रिजल्ट क्या होगा, कॉट थीटा ही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन, आप प्रैक्टिस अच्छी रखेंगे तो आप इसको देख के कन्वर्ट बता देंगे कि इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको आप देख के ही बता देंगे कि यहाँ पे भी 1/, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आना है। मीन्स ये दोनों ही वैल्यू आपस में इक्वल है, जो कि कट के 1 मिलेगी। और यहाँ पे भी आप देख के ही यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे मैं 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखूँगी, जिससे मुझे कॉस थीटा यहाँ पे कॉमन आउट मिलेगा और साइन थीटा यहाँ मिलेगा, जिससे कि वैल्यू आ जाएगी कॉट थीटा। और इतनी ही जल्दी आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे अगर आप अच्छी प्रैक्टिस किए हैं तब। अब वैल्यू पुटिंग आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, अगेन 45 डिग्री रखने पे प्रॉब्लम यही है कि tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री ये दोनों की वैल्यू सेम आनी है, कोसेक 45 डिग्री और सेक 45 डिग्री की वैल्यू भी सेम आनी है। तो आप या तो ट्रिपलेट्स रखिए अपनी तरफ से, और नहीं तो आप फिर रखिए वही 30 डिग्री और 60 डिग्री, और जो भी आपका लगे कि आपको अप्लाई करके इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर हो रही है तो वो अप्लाई करके आप अपनी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करिए और प्रैक्टिस करिए अपनी तरफ से हर एक तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और जो एग्ज़ाम टाइम पे आपकी जो पहली अप्रोच होगी वो वही 45 डिग्री अप्लाई हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर आप सॉल्व कर देख के जस्ट आपको समझ में आ रहा है कि सॉल्व ऐसे हो जाएगा तो बेस्ट है। फिर तो उसके बाद फिर वही वैल्यू पुटिंग 30 डिग्री 60 डिग्री या ट्रिपलेट्स ही नंबर लगेगा, फिर अप्लाई करके अपनी वैल्यू फाइंड आउट करिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे आइडिया सब क्लियर समझ में आ रहे हैं, और किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इफ 7 sin square theta plus 4 cos square theta equal to 5 and theta lies in the first quadrant, then what is the value of root 3 sec theta plus tan theta divided by root 2 cot theta minus root 3 cos theta। देखिए, आपको ये इक्वेशन दे के रखा है और कह रहा है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। मीन्स थीटा की जो वैल्यू है 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे मैं
7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 को देख रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकती हूँ 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि साथ में ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना, इसमें से मैं 4 कॉमन आउट कर लूँगी और मुझे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये ऐसे मिल जाएगा। और आप जान रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो आपको क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 इक्वल टू 5, जिससे कि आप लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 माइनस 4 मीन्स 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा आपको? साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा 1/3। तो साइन थीटा क्या मिलेगा? साइन थीटा मिल जाएगा 1/√3। और आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मीन्स थीटा एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पे मैं इजली राइट एंगल ट्रायंगल पे थीटा को पुट करके यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनस √3 ले सकती हूँ, जिससे कि मुझे बेस क्या मिल जाएगा? इन द रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स इन द रूट ऑफ 3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, जो कि होगा 3 माइनस 1 मीन्स 2, √2 वैल्यू आएगी। ठीक, इस थीटा एंगल के लिए बेस आपको √2 मिलेगा, परपेंडिकुलर 1 मिलेगा और हाइपोटेनस मिल जाएगा √3। क्लियर है? तो अब मैं इस इक्वेशन से क्या पाई हूँ परपेंडिकुलर मिला है 1, बेस मिला है √2 और हाइपोटेनस मिला है √3। क्लियर है? अब बस इसी पे ध्यान देना है और यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे क्या है? √3 सेक थीटा। सेक थीटा के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? सेक थीटा के लिए मैं लिख सकती हूँ हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब √3 अपॉन √2 प्लस ये tan थीटा है, तो tan थीटा के लिए क्या लिख सकती हूँ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 1 अपॉन √2 डिवाइडेड बाय √2 cot थीटा मीन्स √2 बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या मिला है? √2 मिला है, परपेंडिकुलर मिला है मुझे 1 माइनस √3 cos थीटा। √3 cos थीटा के लिए मैं लिख सकती हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स √2 अपॉन √3। √3 से √3 गए। क्लियर? √3 इंटू √3 आपको वैल्यू मिलेगी 3 अपॉन √2 प्लस 1/√2 मीन्स ओवरऑल क्या मिल जाएगा? 4/√2 डिवाइडेड बाय, इसका क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2, या तो मैं क्या करती हूँ √2 को कॉमन आउट कर लेती हूँ। √2 कॉमन आउट कर ली, मुझे क्या मिल गया? √2 माइनस 1, ये मिल गया। अब सही है, 4/√2 इसे मैं लिख सकती हूँ 4/√2 इंटू √2 इन द ब्रैकेट √2 माइनस 1। क्लियर? तो √2 इंटू √2 2 हुआ, 2 4 से कटेगा 2 मिलेगा। आपको क्या मिल गया? 2/√2 माइनस 1। अब इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? ये √2 माइनस 1 डिनोमिनेटर में आपको रूट है ना, जिसे रेशनलाइज करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 2 इंटू √2 प्लस 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पे मैंने √2 प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब डिनोमिनेटर में √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1 मिलेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? √2 स्क्वायर माइनस 1, और √2 स्क्वायर की वैल्यू होगी 2। 2 में से 1 माइनस करेंगे, आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? वैल्यू मिल जाएगी डिनोमिनेटर में 1। इन रिजल्ट आपको वैल्यू क्या मिला? 2 इन द ब्रैकेट √2 प्लस 1, जो कि ये फोर्थ ऑप्शन। सिंपल था, इजीली वैल्यू निकल गई।
कुछ काम मैंने ओरल किया है जो आप भी इजीली कर सकते हैं, और एग्ज़ाम टाइम में आप भी जानते हैं कि आपको मैक्सिमम काम ओरल ही करना है। रिटन ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। मैं फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको हर एक चीज़ें करके दिखाऊँ, बट थोड़ा सा जगह की कमी थी तो मैंने कुछ काम ओरल कर लिया। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं क्लियर करूँगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, if sin a equal to 5 by 13 and 7 cot b equal to 24, then what is the value of sec a into cos b into cosec b into tan a is? अब देखिए sec a तो हो गया 1 upon cos a, या तो मैं कन्वर्ट कर लूँ इसको साइन को, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो आपको 5 परपेंडिकुलर मिला एंगल ए के लिए और हाइपोटेनस मिला 13। तो इसका मतलब आप पाइथागोरन ट्रिपलेट्स अप्लाई करेंगे तो आपको बेस क्या मिल जाएगा, एंगल ए के लिए बेस मिल जाएगा 12। 5, 12, 13 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होता है, तो बेस आपको एंगल ए के लिए 12 मिल गया। अब यहाँ पे सेक ए के लिए आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस मीन्स 13 अपॉन 12। अब यहाँ कॉस बी इंटू कोसेक बी है, आप देख रहे हैं कोसेक बी अपने आप में 1 अपॉन साइन बी होता है, और कॉस बी अपॉन साइन बी मीन्स कॉट बी। कॉट बी की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 24/7 मिल रही है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दीजिए 24/7। अब tan ए रखना है, tan ए रखना है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपको 5 मिला है, बेस आपको मिला हुआ है 12। बस सॉल्व कर लीजिए, 2 आएगा, 6 टाइम्स जाएगा, 13 5 जा 65 अपॉन 6 इंटू 7 42, 65/44 42 हो गया थर्ड ऑप्शन। सिंपल था, इजीली निकल गया। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम मतलब कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इफ 3 tan theta इक्वल टू 2 रूट 3 sin theta वेयर theta is greater than 0 degree and less than 90 degree, then the value of cosec square 2 theta plus cot square 2 theta divided by sin square theta plus tan square 2 theta is। यहाँ मैं इस इक्वेशन को देख रही हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो 3 है और ये जो रूट 3 है, 3 अपने आप में रूट 3 का स्क्वायर होता है, मतलब मैं 3 को लिख सकती हूँ रूट 3 इंटू रूट 3, और टेन थीटा है ये साइन थीटा है। टेन थीटा को मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिससे कि साइन थीटा से कट जाएगा। यहाँ पे जब मैं 2 रूट 3 साइन थीटा लिखूँगी तो साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, रूट 3 से रूट 3 कटेगा, आपको मिलेगा कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3/2, जो कि होता है कॉस 30 डिग्री की वैल्यू। इसका मतलब थीटा आपको कितने डिग्री का मिला, 30 डिग्री का मिला। तो बस थीटा की वैल्यू आप 30 डिग्री पुट करिए, रेंज में भी आ रही है, थीटा की जगह आप 30 डिग्री पुट करेंगे, आपको यहाँ क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर 2 थीटा मीन्स कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा मीन्स कॉट स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। पुट करते हैं वैल्यू। अब कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2/√3, जिसका स्क्वायर करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 4/3 प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और इसका स्क्वायर करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 1/3। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/4 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 3। सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, 5/3 डिवाइडेड बाय 13/4, जो कि हो जाएगा
5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 13। 5 इंटू 4 मीन्स 20 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 13 इंटू 3 मीन्स 39। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल था, इजिली निकल गया। आई होप सबको क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 3 इन द ब्रैकेट cot स्क्वायर 47 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 43 डिग्री माइनस 2 इन द ब्रैकेट tan स्क्वायर 23 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 67 डिग्री डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर 68 डिग्री प्लस थीटा माइनस tan थीटा प्लस 61 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 22 डिग्री माइनस थीटा प्लस cot 29 माइनस थीटा इज। आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। और यहाँ पे हर जगह एंगल दे के रखा है कितने डिग्री का है, बट इधर देख रहे हैं हम, यहाँ 68 डिग्री प्लस थीटा है, ये थीटा प्लस 61 डिग्री है, 22 डिग्री माइनस थीटा है और ये 29 डिग्री माइनस थीटा है। जबकि आपको जो वैल्यू मिल रही है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको नंबर पे मिल रही है। ऐसा नहीं है साइन थीटा कॉस थीटा करके कोई आपको आंसर दिया हो। तो ऐसे में मैं यहाँ पे कोई थीटा की रेंज भी नहीं देख रही हूँ कि थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, या ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया है कि थीटा आपका ये होना चाहिए। तो मैं थीटा के लिए कोई भी वैल्यू पुट करने के लिए फ्री हूँ। देखिए, अगर थीटा की वैल्यू पुट नहीं करते हैं तो ऐसे में tan थीटा प्लस 61 का मतलब है कि मुझे tan a प्लस बी और cot a माइनस बी, और इसी तरीके से मुझे यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करके मैं वैल्यू निकालूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मेरी वैल्यू फाइंड आउट होगी, और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में इस तरीके की अप्रोच सही नहीं है। तो ऐसे में मुझे थीटा की अपनी तरफ से कोई वैल्यू पुट कर देनी चाहिए जिससे कि मेरी ईजिली वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो सके। तो क्योंकि थीटा के लिए कोई कंडीशन नहीं दे के रखी है, कोई रेंज नहीं दे के रखी है, तो मैं फ्री हूँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखने के लिए। ठीक है, 0 डिग्री रखने से फ़ायदा ये होगा कि एक तो मुझे थीटा के साथ कोई कैलकुलेशन यहाँ करनी नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, मुझे क्या फ़ायदा दिख रहा है कि ये जो मैं 68 डिग्री देख रही हूँ और यहाँ पे जो 22 डिग्री देख रही हूँ, मीन्स कोसेक स्क्वायर 68 डिग्री और ये tan स्क्वायर 22 डिग्री, इसको मैं रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि 68 डिग्री और 22 डिग्री इन दोनों का एडिशन क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर 68 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर 22 डिग्री, और मुझे पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, जिससे कि ये माइनस ये वैल्यू मिल जाएगी 1 के इक्वल। मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, मैं यहाँ पे सब जगह थीटा की जगह 0 रख दी, तो ये क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर 68 डिग्री हुआ। और मैं लिख सकती हूँ कोसेक 68 डिग्री को कोसेक 90 माइनस 22 डिग्री, और आपको पता है कि कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा के, मीन्स सेक 22 डिग्री के। तो कोसेक स्क्वायर 68 डिग्री इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर 22 डिग्री के। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, सेक स्क्वायर 22 डिग्री, और ये क्या है, माइनस tan स्क्वायर 22 डिग्री। आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो गई। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पे थीटा की जगह जब 0 पुट किया जा चुका है हर जगह, तो ये क्या बन चुका है, माइनस tan 61 डिग्री, और ये हो गया है प्लस cot 29 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ देख रही हूँ cot के साथ 29 डिग्री है और tan के साथ 61 डिग्री है। इन दोनों का एडिशन क्या मिल रहा है मुझे, अगेन वही 90 डिग्री। तो मैं cot 29 डिग्री को लिख सकती हूँ, cot 29 डिग्री को लिख सकती हूँ cot 90 माइनस 61 डिग्री, और cot 90 माइनस 61 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 61 डिग्री हो जाएगा।
इसकी वैल्यू आ जाएगी tan 61 डिग्री। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ tan 61 डिग्री हुआ और ये निगेटिव साइन के साथ tan 61 डिग्री है, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो आपको ओवरऑल डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू मिली है, 1 मिली है। इससे ये कट गया है और इसकी वैल्यू आ गई है 1। तो इससे आपको डिनोमिनेटर में 1 मिला। अब आपको क्या करना है, सिर्फ न्यूमरेटर कैलकुलेट करना है कि क्या वैल्यू होगी। तो अब न्यूमरेटर पे मैं फोकस करती हूँ। यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर 47 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 43 डिग्री। देख रही हूँ कि ये 47 और ये 43 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, और आप कॉट स्क्वायर 47 डिग्री को लिख सकते हैं tan स्क्वायर 43 डिग्री लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 इन द ब्रैकेट tan स्क्वायर 43 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 43 डिग्री। tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर के साथ एक रिलेशन होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे लेकिन tan स्क्वायर 43 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 43 डिग्री है, तो मैं माइनस साइन कॉमन आउट कर लेती हूँ। इससे यह माइनस हो जाएगी और ये प्लस साइन हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है सेक स्क्वायर 43 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 43 डिग्री, जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या मिली, -3 मिल गई वैल्यू। तो इसकी वैल्यू आपको मिल गई है -3। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे tan स्क्वायर 23 डिग्री है माइनस कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री है। देख रही हूँ 23 डिग्री 67 डिग्री की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो tan स्क्वायर 23 डिग्री हो जाएगा कॉट स्क्वायर, यहाँ -2 लिख दे रहे हैं, हो जाएगा कॉट स्क्वायर 67 डिग्री के होगा माइनस कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ भी माइनस साइन को कॉमन आउट करेंगे और माइनस साइन कॉमन आउट करके ये जो माइनस साइन ऑलरेडी है माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस बन जाएगा। मीन्स यहाँ आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिलेगी, और क्योंकि +2 कॉमन आउट है तो आपको ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसकी +2 मिल जाएगी। फाइनल वैल्यू क्या मिली आपको, -1, जो कि फर्स्ट ऑप्शन। सिंपल था, इजीली वैल्यू निकल गई। हर एक पॉइंट मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, इसलिए इतना टाइम लगा है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप थीटा की जगह 0 अप्लाई करेंगे और सिंपली आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कोई मुश्किल वर्क नहीं है, बहुत ही सिंपल सारे फॉर्मूले अप्लाई किए गए हैं जो ऑलरेडी मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है टियर 1 के पेपर के सॉल्यूशन में। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 42 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 37 डिग्री इंटू साइन 53 डिग्री प्लस साइन 37 डिग्री इंटू कॉस 53 डिग्री प्लस tan 18 डिग्री इंटू tan 72 डिग्री इज। देखिए यहाँ पे ये 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री है। आपको tan 30 डिग्री की वैल्यू पता है कि 1/√3 होती है, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू 1/3 होगी। मीन्स 4 इंटू tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होगी 4/3 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। इसमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/4 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं 48 डिग्री और ये 42 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मीन्स 48 डिग्री और 42 डिग्री को ऐड करेंगे तो आपको 90 डिग्री मिलेगा। तो ऐसे में यहाँ पे मैं सेक स्क्वायर 48 डिग्री को लिख सकती हूँ कोसेक स्क्वायर 42 डिग्री। आपको सारी डिटेल ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर ली है, तो सेक स्क्वायर 48 डिग्री को लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर 42 डिग्री
और आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो कोसेक स्क्वायर 42 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 42 डिग्री की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। क्लियर है? तो आपको इसकी वैल्यू मिल गई है 1। और अब मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे देखिए cos 37 डिग्री इंटू साइन 53 डिग्री। 37 और 53 दोनों को ऐड करेंगे 90 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब आप cos 37 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन 53 डिग्री रख सकते हैं। मीन्स cos 37 डिग्री हो गया साइन 53 डिग्री, और इसे आप साइन 53 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर 53 डिग्री। क्लियर है? प्लस करेंगे साइन 37 डिग्री कॉस 53 डिग्री। यहाँ पे 53 37 वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो साइन 37 डिग्री को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 53 डिग्री, क्योंकि कॉस 53 डिग्री इंटू कॉस 53 डिग्री मल्टीप्लाई होंगे तो वही कॉस स्क्वायर 53 डिग्री मिलेगा। आपको ये tan 18 डिग्री और ये tan 72 डिग्री दिख रहा है। आप tan 72 डिग्री की जगह लिख सकते हैं cot 18 डिग्री, क्योंकि ये 18 और 72 दोनों को ऐड करेंगे 90 मिलेगा। मीन्स ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो आप यहाँ tan 18 को 18 ही रहने दीजिए और tan 72 डिग्री को लिख लीजिए cot 18 डिग्री। और आपको पता होगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये 1 के इक्वल हो जाएगा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 के इक्वल होती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 हुई, इसकी वैल्यू 1 हुई, दोनों ऐड हुआ, वैल्यू क्या हो गई? 2। अब न्यूमरेटर को आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? आप यहाँ डिनोमिनेटर में लिखेंगे 24 और यहाँ हो जाएगा ये जो 4 है, यहाँ हो जाएगा 32 प्लस ये 4 2 ज़ा 8 हुआ, कट लगाएंगे, यहाँ आएगा 3 प्लस यहाँ होगा 24। 32 प्लस 3 प्लस 24 ऐड करेंगे, आपको मिल जाएगी वैल्यू 59। और ये 24 है यहाँ डिनोमिनेटर में, और जो कि ये ओवरऑल इसका क्या था, क्वेश्चन का न्यूमरेटर ही था। ओवरऑल इस क्वेश्चन के यहाँ के डिनोमिनेटर में क्या मिला है? वैल्यू 2 मिला है। तो 24 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको मिल जाएगी वैल्यू यहाँ पे 48। सिंपल कैलकुलेशन है, ईजिली आप कर सकते हैं। आपको वैल्यू ओवरऑल क्या मिली? 59/48, जो कि 4th ऑप्शन है। सिंपल है, ईजिली वैल्यू निकल गई है। किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको क्लियर करूँगी। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको समझने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ क्लियर करूँगी।